नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हनुमान जी की जो सिद्धियाँ हैं वो क्या क्या है और उनकी उपयोग क्या क्या है, और अगर इंसान चाहे क्या उस सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है कि नहीं, उसके बारे में। तो हम लोग तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी की जो प्रमुख अष्ट सिद्धियाँ हैं वो सारे ही जो है माता सीता से मिली है, माता दुर्गा से मिली है। ठीक है, नवनिधि भी उनके पास है। उसमें से सारे सिद्धियाँ का अगर नाम लूँ मैं अष्ट सिद्धियों की, वो है अनिमा, महिमा, फिर गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व। यही अष्ट सिद्धि है उनकी। और इन सिद्धियों की वजह से ही जो है उन्होंने बहुत सारे कार्य उन्होंने कर लिए थे। वैसे तो ऑटोमेटिकली उनके पास इतनी शक्तियाँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिद्धि उनको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी की ये सिद्धियाँ है, ये आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हो अगर आप खुद चाहो। ये करने के लिए आपको उस लेवल तक साधना करनी होगी जिस लेवल की साधना सतयुग में, त्रेता युग में होता था। और बहुत कठिन तप होता है। हनुमान जी तो स्वयं रुद्र के अवतार है, उनको ये सब सिद्धियाँ जिस हिसाब से मिल सकती है आपको नहीं मिलेगा। आपको उस हिसाब से साधना करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अष्ट सिद्धि तो दूर की बात है, आपको एक एक सिद्धि के लिए बहुत समय देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब सिद्धि जो है हनुमान जी को ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी जो है रक्षा करते हैं पूरी पृथ्वी की। ठीक है, लेकिन आपको अगर उस हिसाब से रक्षक बनना है तभी करिए। हर चीज़ की कुछ ना कुछ कारण होती है, राइट। जो लोग जैसे आर्मी में हैं उन्हीं को हथियार दिया जाता है। अब आप घर पे हथियार लेके थोड़ी ना बैठ सकते हो। ठीक है ना, जो आपका काम है उसमें जो सिद्धि चाहिए वो आप लो। ठीक है, उनका काम के हिसाब से उनको सिद्धियाँ मिली हुई है। पहला सिद्धि है अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा साइज का कर लेना। ठीक है, इस सिद्धि के बल से हनुमान जी कभी भी बहुत ही छोटा रूप धारण कर सकते थे और कहीं भी वो घूम सकते हैं, कोई देख नहीं पाएगा। तो एक बार समुद्र जब पार कर रहे थे तो बहुत ही छोटा जो एक राक्षस आया था जो उनके सामने जो है बाधा दिया था। तो उन्होंने एक टाइम में बड़ा भी हुआ वहाँ पे, फिर छोटे साइज़ का हो गए, फिर वहाँ से फिर उन्होंने अपनी शक्तियों का जो सिद्धियाँ है वहाँ पे प्रयोग भी किया। ठीक है, तो यही है अनिमा सिद्धि, जिससे बहुत साइज़ इतना छोटा हो जाएंगे कि आप देख भी नहीं पाएंगे, तो चींटी जैसा छोटा हो जाता है। महिमा सिद्धि है उसके बाद। महिमा सिद्धि उसे कहते हैं जिनकी मदद से वो अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर लेना। एक तरीके से इतना बड़ा कर लेते हैं कि पूरा पृथ्वी भी 10 पृथ्वी के समान आ जाए। ठीक है, हाँ, उसका कोई लिमिट नहीं होता। कहते हैं कि 100 योजन तक वो बड़ा कर लेते थे, उससे भी ज़्यादा करते थे, लेकिन जब वो छलांग लगाई थी, उस टाइम की बात है, उस टाइम पे 100 योजन तक उन्होंने अपनी बॉडी को विशालकाय बना लिया था। ठीक है, तो ये सिद्धि से वो अपने आप को विशाल रूप में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि जो है ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसा सिद्धि है जिससे अपनी बॉडी को भारी कर देना, इतना भारी कि पूरा पृथ्वी का सामान उससे भी ज़्यादा हो जाए, भारी कर देना होता है अपनी बॉडी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है किसी भी विशाल पर्वतों को उठाने के लिए ये सब सिद्धियों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी बॉडी की वज़न को जो है पर्वत से भी ज़्यादा वज़न कर सकते थे वो। ठीक है, क्योंकि आपको बड़ा चीज़ अगर उठाना है तो आपकी बॉडी का वज़न उससे ज़्यादा होना चाहिए। सोचिए, अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपको अगर एक पत्थर उठाना है तो पत्थर का वज़न कभी भी अपने वज़न से कम अगर हो, अगर 100 किलो का पत्थर है, आपका वज़न अगर 50-60 किलो का है, शायद आप मेहनत करके उठा लो, लेकिन अगर वो 1000 किलो का पत्थर है और आपका वज़न 100 किलो है तो नहीं उठा पाओगे आप। तो ये सिद्धि के द्वारा आप बड़े बड़े चीज़ों को उठा लेते थे, क्योंकि वो अपनी वज़न को बढ़ा लेते थे, अपना आकृति को बड़ा कर लेते थे। लघिमा सिद्धि उसके बाद है। ये ऐसा सिद्धि है जिससे जो है हनुमान जी अपने आप को बहुत ही हल्का कर लेते थे, इतना हल्का कि एकदम साइंस की भाषा में अगर मैं बोलूँ, वेटलेस, जिसका कोई वज़न है ही नहीं, ज़ीरो बोल सकते थे। ठीक है, ये बहुत ही एक अद्भुत सिद्धि है। ठीक है, और इस सिद्धि से वो कहीं पर भी हल्का हो जाते हैं ना, तो सूक्ष्म रूप पकड़ के कहीं पर भी वो पत्तों में भी अगर बैठे तो पत्ता नहीं हिलेगा, वेटलेस हो गए ना। तो ऐसा टाइप का सिद्धि है ये। उसके बाद है प्राप्ति सिद्धि।
अब प्राप्ति सिद्धि जो है ये इसका मतलब ये है कि सभी स्थानों पर, ठीक है, एक ही समय में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं वो, और सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। कोई भी भौतिक चीज़ हो, संसार में इंसान के जीवन में बहुत सारी भौतिक चीज़ों का जो एक तरह की इच्छा रहता है, वो चीज़ें जो है प्राप्त कर लेना, इसे कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। इवन इससे, इस पावर से आप पशु जो पक्षियाँ होती है उनकी भाषा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सिद्धि बहुत ही चमत्कारी सिद्धि है, और ये सिद्धि से जो है इतनी चीज़ें की जा सकती है, कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकता है और कहीं पर भी पहुंच सकता है। उसके बाद है प्रकाम्य सिद्धि। प्रकाम्य सिद्धि जो है ये वो है, सोचो आपके मन में कोई इच्छा है, उस चीज़ को आप कहीं पर कैसे भी करके उसको प्राप्त कर लोगे, जिसे हम लोग कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, और प्राप्त कर भी लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज़ हो, कहीं पर भी अगर हनुमान जी कहीं से भी अगर वो उड़ान भरते थे, चाहे कितनी भी दूर तक जाए वो पहुंच जाते थे, ये उनकी प्रकाम्य सिद्धि की बल थी। तो ये एक इच्छा शक्ति होती है। उसके बाद है ईशित्व शक्ति। ईशित्व शक्ति से क्या होता है ना, ईश्वर रूप को, मतलब ईश्वर का रूप माना जाता है। अगर कोई ये सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो जो है वो देवी देवता की तरीके से उनको पूजा जाता है। आपको लोग जो है प्रणाम करते हैं, आपको लोग जो है पूजते हैं। तो ये सिद्धि बहुत ही पावरफुल सिद्धि है। उसके बाद है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि ऐसी शक्ति है जिससे किसी को भी नियंत्रण कर सकते हैं आप, वशीकरण कर सकते हैं आप। तो ये सिद्धि बहुत ही एक तरीके से आकर्षण शक्ति को वृद्धि कर देता है। तो यही है हनुमान जी की अष्ट सिद्धि, ठीक है। तो आगे ऐसी और भी सवाल अगर आप लोगों का हो तो बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा अलग अलग करके। एक जन जो है लाइव में पूछा था हनुमान जी की जो सिद्धियाँ है उनके बारे में डिस्कस करिए, तो यही है वो, ठीक है। तो आगे ऐसी और भी वीडियोज़ आएंगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।